नमस्कार स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हम पढ़ रहे थे फंक्शन के बारे में। आज हम उसी के आगे फंक्शन की डेफिनेशन को एक बार फिर से समझने की कोशिश करते हैं कि फंक्शन क्या है। हमने जो पढ़ा था कि फंक्शन है कि एक रिलेशन ही होता है, एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है। ये हमने एक एग्जांपल से भी समझने की कोशिश की थी कि जैसे ए में इतने एलिमेंट है, बी में ये है, तो 64 रिलेशन बनेंगे। इन 64 रिलेशंस में से कौन से फंक्शन होंगे, क्योंकि हमने कहा था कि फंक्शन भी एक रिलेशन ही होता है एक स्पेशल टाइप का। तो वो किस तरह का है तो हमने डिफाइन किया था। यहाँ पे हमने दो कंडीशन अप्लाई की थी यहाँ पे कि डोमेन के हर एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए। पहली बात ये क्या डेफिनेशन थी कि यदि कोई ए है सेट और एक है बी और हम कहें कि एफ एक फंक्शन है सेट ए से सेट बी में, इसका मतलब ये है, इसकी डेफिनेशन ये हो जाएगी, ये आपको क्या रखना है, फॉर ईच, इसमें जो एलिमेंट है डोमेन के उसको मैं लिख रहा हूं एक्स बिलोंग्स टू ए, फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू ए के हर एक एलिमेंट के लिए या इसके डोमेन के हर एलिमेंट का रिलेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इस तरह से देयर एग्जिस्ट यूनिक एलिमेंट, और वो यूनिक एलिमेंट यदि मैं बी में है उसको y से रिप्रेजेंट करूं ये, और किस तरह का होगा, जैसे मैं कहूं यहाँ पे कोई एलिमेंट है x, उसका रिलेशन है y के साथ, इस तरह से x का रिलेशन है y के साथ, तो y क्या हो गया इसके, हम इसको बोलेंगे इमेज ऑफ x, इमेज ऑफ x, y हो गया इमेज ऑफ x। इमेज ऑफ x, और x जो हो गया वो क्या हो जाएगा, इसको इस तरह से इमेज ऑफ x अंडर f, अंडर द फंक्शन, आप इससे भी लिख सकते हैं, इसलिए यहां पे लिखा आपने एफ ऑफ एक्स। तो एक्स क्या हो जाएगा, इसकी इस तरह से कहते हैं कि फंक्शन है ए से बी में, तो एक्स वाई का क्या होगा, इसको बोल देंगे अपन एफ इनवर्स वाई, इसको बोलेंगे इनवर्स इमेज ऑफ वाई, इनवर्स इमेज ऑफ वाई, इस तरह से। तो यहाँ पे डेफिनेशन क्या हो जाएगी, फॉर ऑल एक्स, फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू ए देयर एग्जिस्ट यूनिक एलिमेंट वाई बिलोंग्स टू बी सच दैट, ये जो एलिमेंट मिलेगा कोडोमेन वो इस तरह का होगा कि ये जो y होगा वो इस x की इमेज ही होगा, f ऑफ x इज इक्वल टू y। तो ये इसके फंक्शन की डेफिनेशन हो जाएगी कि डोमेन के हर एलिमेंट का रिलेशन होना चाहिए। पहला तो ये है, दो ही चीजें इसमें याद ध्यान रखना है, एक तो फॉर ऑल और एक यहां पर यूनिक एलिमेंट। फॉर ऑल किसके लिए है, डोमेन के एलिमेंट के लिए, डोमेन के हर एक एलिमेंट का रिलेशन होना चाहिए, कोई एलिमेंट फ्री नहीं होना चाहिए। दूसरी कंडीशन कि कोडोमेन में एक ही एलिमेंट होना चाहिए डोमेन के एलिमेंट के लिए, ठीक है, उसमें एक एलिमेंट का एक से ज्यादा के साथ रिलेशन नहीं होना चाहिए। तो इस तरह का जो रिलेशन होगा इन दोनों कंडीशन को फॉलो करने वाला, वो रिलेशन फंक्शन कहलाएगा। इसको हम और दूसरे तरीके से समझते रहते हैं एक बार, कि फंक्शन क्या है एक्चुअली। जैसे फंक्शन हम क्या कर रहे थे अभी, ए था हमारे पास एक सेट, बी था, डोमेन था, कोडोमेन था, डोमेन में कुछ एलिमेंट है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें कोडोमेन में कुछ एलिमेंट मिल रहे थे। तो ये एक तरह से हम ऐसा कह सकते हैं यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जांपल कोई मशीन है यहाँ पे इस तरह से कि आप इसमें कुछ इनपुट करें, जैसे आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे आप आटा पिसवाने जाते हैं, आप किसी कोई भी अनाज है ये इस तरह से, और यहाँ पे आप उसमें इनपुट करते हैं, ये आपकी चक्की है, इसमें आप कुछ भी इनपुट करेंगे, जैसे आपने गेहूं इसमें डाला, ठीक है, तो जब आप इसमें गेहूं डालेंगे
ये इसमें जाएगा और यहाँ पे जो भी है ये इसमें पिसेगा। तो क्या होगा, आउटपुट में क्या निकलेगा, आउटपुट में यहाँ पे कुछ आउटपुट मिलेगा। अब आप इसमें बड़ी आसानी से समझ सकते हैं, यहाँ पे ये आउटपुट होगा। तो जैसे आपने यहाँ पे गेहूं डाला, इसमें इनपुट गेहूं आपने किया यहाँ पे, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको गेहूं का आटा मिलेगा, ठीक है। और ये आपने यहाँ पे गेहूं के दाने थे, यहाँ पे पिसा आपको निकला, फॉर्म चेंज होके निकला है, यहाँ पे रूप चेंज हो गया है इनपुट का। और ये सब किसने किया है, ये सब इसके अंदर हो रहा है, इसके अंदर इसमें जो पिस रहे हैं इससे हो रहा है। तो हमने कुछ इनपुट किया, इसमें कुछ डाला मशीन में, कुछ और निकला। अब जैसे मैं यहाँ पे अभी आप गेहूं डाल रहे थे, अब जैसे आपने बाजरा डाला, इसमें कुछ दूसरा अनाज डाला, तो क्या अभी भी गेहूं का आटा निकलेगा इधर, बिल्कुल नहीं। ये उसके कॉरस्पॉन्डिंग निकलेगा, आपने इसमें क्या डाला था। अब आपको जो भी अनाज डालोगे ये उसका आटा निकलेगा, अब बाजरे का आटा निकलेगा। जो भी आप इनपुट करोगे उसी के कॉरस्पॉन्डिंग आपको आउटपुट मिल रहा है। और ये सब ये जो उसका जो प्रोसेस था वो तो सेम ही है दोनों के लिए, गेहूं के लिए भी वही था, बाजरे के लिए भी वही प्रोसेस है, वही है। इसी तरह से आप कोई दूसरा लेते हैं तो भी वही रहने वाला है, ठीक है ना। आपने जैसे मक्का डाला तो उसमें मक्का के आटा निकलेगा। तो आप और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे ये काम कौन कर रहा है, सब यहाँ पे ये मशीन है, ये सारा यहाँ पे हो रहा है प्रोसेसिंग। क्या हो रहा है यहाँ पे, प्रोसेसिंग कर रहा है यहाँ पे ये। और ये जो प्रोसेसिंग वाला था, ये तीनों अनाज के लिए सेम ही थी प्रोसेस। यहाँ पे आपने कर रहे थे, इसमें इनपुट था, इसका कुछ प्रोसेसिंग हुई, यहाँ पे आपको मिला आउटपुट, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जैसा इनपुट होगा वैसे आउटपुट मिलेगा। और ये सारा कौन कर रहा है यहाँ पे, इसकी वजह से, इस मशीन की वजह से। तो ये जो मशीन है कि आपने जो इनपुट किया है उसका आउटपुट किस तरह से निकलेगा, ये सब कुछ इसी पर डिपेंड करेगा। इसी मशीन को हम फंक्शन कहेंगे। ये इसको हम दूसरी तरह से, ये एक रूल हो गया हमारे पास, ये एक नियम हो गया कि आपने जो इनपुट किया था उसका किस तरह से, उसका फॉर्म चेंज किस तरह से होगा, उसका फॉर्म किस तरह से बदलेगा, ये सब कुछ उस मशीन की प्रोसेसिंग पे ही डिपेंड करता है। और जो भी जिस भी नियम के तहत ये सब कुछ होता है उसको हम कहेंगे फंक्शन। तो मान लिए ये जो प्रोसेसिंग है यही फंक्शन हो जाएगा कि आप कौन से नियम के तहत आपने इनपुट को आउटपुट में बदला है, उसका फॉर्म किस तरह से चेंज होगा, ये सब कुछ डिपेंड करेगा फंक्शन पे। इसको मैपिंग भी कहेंगे। एक और बात यहाँ पे देख सकते हैं, और ये जो आप इसमें इनपुट कर रहे हैं, ये जितने भी है, जैसे आपके अनाज पीसने की मशीन है तो उसमें जितने भी आप अनाज डालिए आपको आउटपुट मिलता रहेगा, नो प्रॉब्लम। ये जो आप जैसे यहाँ पे गेहूं, बाजरा, मक्का, इस तरह से आपने अनाज डाले यहाँ पे, ये सब क्या है हमारे लिए, ये सब है डोमेन। ये क्या है, ये जो इनपुट थे वो इनपुट क्या कहलाएगा हमारे लिए, प्रांत कहलाएगा। और ये जो आउटपुट आ रहे हैं जिस जो भी फॉर्म है आपका, ये कहलाएगा आपका रेंज कहलाएगी। क्या कहलाएगी, रेंज, हिंदी में कहें तो परिसर। जो इसके कॉरस्पॉन्डिंग निकल के आ रहे हैं क्या कहलाएगी, रेंज कहलाएगी। डोमेन और रेंज हो गया। आपको इसमें जैसे ये अनाज पीसने की मशीन है, क्या इसमें आप कोई पत्थर डालें या कोई ऐसी चीज जो बड़ी सी लकड़ी डाल दें इसमें, क्या पिस जाएंगे, परफॉर्म करेगा ये मशीन? इसके लिए बनी है? नहीं बनी है। हमारी मशीन खराब हो जाएगी या मशीन टूट सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो क्या हमने जो जिस तरह की मशीन थी वो एक पर्टिकुलर काम करने के लिए बनाई जाती है, और उसमें आप इनपुट क्या क्या कर सकते हैं, वो जो पॉसिबल इनपुट्स है वो ही आपका डोमेन कहलाता है, प्रांत। आप अनाज पीसने की मशीन में पत्थर नहीं डालेंगे, तो अनाज पीसने की मशीन में आपके लिए जो भी अनाज है वो आप इनपुट करें, वो आपका डोमेन है कि आप उसमें क्या क्या इनपुट कर सकते हैं। तो जो जो इनपुट कर सकते हैं वो क्या कहलाता है, डोमेन कहलाता है। उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो बाहर निकल के आ रहा है आउटपुट में, वो आपकी रेंज है। इसी तरह से आपके पास ये तो जो अनाज पीसने की मशीन है,
आप इसमें कोई जैसे स्टोन क्रेशर मशीन है, पत्थर पीसने की मशीन, आप वहाँ पे जो पत्थर रोड़ी जो भी होगी ईंटें वगैरह, वो उसके लिए डोमेन बन जाएगी क्योंकि वो दूसरी मशीन है। तो एक पर्टिकुलर मशीन के लिए, क्योंकि वो उसके लिए बनाई गई है, उसके लिए वो पत्थर या ईंटें जो भी है जिसको पीसने का काम करेगी मशीन, वो उसके लिए डोमेन में होंगे एलिमेंट, लेकिन यहाँ नहीं है। तो ये सब कुछ इस पर डिपेंड करेगा ना, इस मशीन के लिए कि मशीन में क्या हो रहा है, किसके लिए बनाई गई है। तो ये जो रूल है या फंक्शन है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक एलिमेंट है गेहूं, इस एलिमेंट को मैप करा दीजिए गेहूं का आटा, यहाँ पे बाजरा, बाजरे का आटा, फॉर्म चेंज हुआ, वहां पे दाने थे, यहाँ पे पिसा हुआ हो गया। एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से मैप हुआ, और ये किसने किया, इस मशीन ने किया है। तो इसी मशीन को, इसी प्रोसेसिंग को, इसी रूल को, जिस रूल के तहत, जिस नेम के तहत इस इनपुट हमने जो किया था उसका दूसरा फॉर्म हुआ है और जो आउटपुट में मिला है, ये रूल ही फंक्शन कहलाता है, या इसको हम एक और कहेंगे मैपिंग भी कह देंगे, या फिर मैपिंग कहलाता है, और नाम भी हम बाद में बताएंगे। तो आपको ये फंक्शन समझ में आ गया हो कि फंक्शन क्या है। फंक्शन एक सिर्फ मशीन है, एक रूल है, एक ऐसा नियम है। तो यहाँ पे फंक्शन के लिए दो सेट होंगे, एक सेट इधर है, एक सेट इधर है, सेट में कुछ एलिमेंट्स होंगे, दो सेट है, और यहाँ पे एक प्रोसेसिंग है, ये जो है ये इनपुट है, ये आउटपुट है, ये प्रोसेसिंग है कि आपको इस सेट के जो एलिमेंट है उनको इस तरह दूसरे एलिमेंट में किस तरह से कन्वर्ट होगा, ये सब कुछ इस ऐप पे डिपेंड करेगा, उस नियम पे डिपेंड करेगा। जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले लेते हैं मैथमेटिकल लैंग्वेज में, जैसे इसी की बात करें, मैं उसी को ले लेता हूँ वापस। ये मशीन है और ये एक मैथमेटिकल मशीन हम इमेजिन कर रहे हैं। अब इसमें एक ऐसा इनपुट डालते हैं, जैसे एक्स इसमें डाला, एक्स कोई रियल नंबर है, ठीक है, एक्स एक रियल नंबर है, ये हमने इसमें इनपुट किया। तो हमारी मशीन कुछ इस तरह की है कि जब भी आप एक्स डालेंगे, ये मशीन उसका स्क्वायर कर देगी, क्या कर देगी, इसका स्क्वायर कर देगी। स्क्वायर करने वाली मशीन है, या कुछ भी हो सकता है, क्यूब करने वाली मशीन हो सकती है, उसका क्यूब करके किसी से मल्टीप्लाई, जो भी है मैथमेटिकल मशीन है। तो हम इस तरह से हमने रूल बनाया है कि जब भी कोई भी इनपुट डालेंगे, कोई भी रियल नंबर, तो ये क्या कर देगी, उसका स्क्वायर कर देगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह की मशीन होगी एफ ऑफ एक्स, इसी को हम वाई कह देंगे। तो इसमें जैसे आपने 1 इनपुट किया, 1 के कॉरस्पॉन्डिंग क्या निकलेगा, 1 ही आएगा। तो 1 का रिलेशन ये किसके साथ हो गया, 1 के साथ हो गया। यदि आप इसमें 2 इनपुट किया तो ये क्या निकल गया, यहाँ पे 2 स्क्वायर 4 हो गया, तो 4 इसमें आ जाएगा, 2 हो गया 4। 3 आपने इनपुट किया, 3 स्क्वायर 9 हो गया, 9 हो गया, तो 3 का रिलेशन हो गया 9 के साथ। इस तरह से यहाँ पे -1 इनपुट किया, जैसे यदि आपके इसमें है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या आ जाएगा, इधर -1 का स्क्वायर भी 1 ही होगा, तो ये भी 1। आप देख सकते हैं कि -1 और 1 दोनों 1 को मैप हो रहे हैं। इसी तरह से -2 भी 4 को जाएंगे, -2 और 2 दोनों इस पे जा रहे हैं। दो अलग अलग एलिमेंट आपने इनपुट किए थे डोमेन में, लेकिन आउटपुट आपको एक जैसा ही मिल रहा है, ठीक है। तो ये आप समझिए यहाँ पे कि ये इस तरह से। अब कोई भी और भी रूल हो सकता है, जैसे आपने कर दिया 2x³ + 5, इस तरह से कि आपने जो भी x मिलेगा उसका पहले क्यूब करिए, फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई करिए, फिर उसमें 5 ऐड कर दीजिए। इस तरह के नए नंबर रियल नंबर्स मिलते जाएंगे। तो फंक्शन एक मशीन की तरह काम करते हैं, प्रोसेसिंग है, एक नियम है, जिस नियम के तहत समुच्चय ए के अवयवों को समुच्चय बी के अवयव के साथ संबद्ध या रिलेट का उनके साथ रिलेशन होता है या संबंध होता है। तो उस नियम को ही हम फंक्शन कहेंगे, समुच्चय ए से समुच्चय बी में। और ये आप समझ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। आपने डेफिनेशन देखी फंक्शन की, तो समझा आपने कि फंक्शन क्या है। फंक्शन के लिए 3 चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, 2 सेट चाहिए और एक ऐसा नियम चाहिए, वो रूल होगा। तो फंक्शन एक रूल ही है। तो एक सेट के एलिमेंट्स के दूसरे सेट के एलिमेंट्स को के बीच में रिलेशन
बनाता है, कनेक्शन डेवलप करता है। तो आपने डेफिनेशन पढ़ी है इसकी। अब हम आते हैं फंक्शन के टाइप्स पे, कौन कौन से टाइप के फंक्शन है। फंक्शन के जो टाइप्स होंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन, यहाँ पे हम जितने भी फंक्शन होंगे, हमने जब रिलेशन पढ़ा था तब हमने टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ा था, तो उसमें बहुत सारे हमने टाइप्स पढ़े थे, इनटू, ऑनटू, वन वन, मैनी वन, एनी मैनी, इस तरह से। यहाँ पे भी हम पढ़ेंगे जो जितने भी फंक्शन होंगे हम उसको सिर्फ 4 कैटेगरी में डिवाइड कर देंगे। जितने भी फंक्शन हैं वो 4 ही प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से हैं, उसमें भी 2-2 के पैर बन जाएंगे। तो आप देखिए, फंक्शन आपने पढ़ा है, मैं डिफाइन कर रहा हूं इसमें 1-1 फंक्शन, फंक्शन, या 1-1 से पहले हम इनटू और ऑनटू कर लेते हैं। पहला टाइप ऑनटू कर देता हूँ, ऑनटू रिलेशन, ऑनटू फंक्शन, इसको हिंदी में कहते हैं आच्छादक फलन। आच्छादक फलन वो क्या होगा, अभी हमने फंक्शन की अपने डेफिनेशन में देखा, यदि f एक फंक्शन है सेट A से सेट B में, तो पहली कंडीशन ये थी कि डोमेन के में से कोई एलिमेंट फ्री नहीं होना चाहिए। डोमेन के हर एक एलिमेंट का रिलेशन होना चाहिए B की किसी न किसी एलिमेंट के साथ। पहली कंडीशन ये थी। दूसरी कंडीशन ये थी, तो डोमेन में से तो कोई फ्री नहीं रहेगा, A में से तो रहेगा नहीं, B में हो सकता है फ्री हो। ठीक है, ये B है कोडोमेन, इसमें से दूसरी कंडीशन ये थी कि एलिमेंट का B के एक ही एलिमेंट के साथ रिलेशन होना चाहिए। तो अभी जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, कुछ इस तरह से हो, जैसे 1 का एक के साथ रिलेशन है, 2 का एक के साथ रिलेशन है, 3 का भी एक के साथ रिलेशन है। तो पहली कंडीशन यहाँ सेटिस्फाई हो रही है, A में कोई भी एलिमेंट फ्री नहीं है। ठीक है, दूसरी कंडीशन, एक एलिमेंट का 2 के साथ रिलेशन नहीं होना चाहिए, वन मैनी नहीं होना चाहिए। तो 1 का एक के साथ ही, एक के साथ ही, 2 के साथ नहीं है। 2 का भी एक ही एलिमेंट के साथ रिलेशन है, 3 का भी एक ही साथ ही। हमने जब रिलेशन पढ़ा था तो उसमें ये था यहाँ पे इनटू, ऑनटू, इसको 1-1, 1 मैनी और मैनी 1, और जो 1-1 और मैनी 1 होते हैं उसको मैनी मैनी भी बोलते हैं, मैनी मैनी फंक्शन। ये रिलेशंस थे, सॉरी रिलेशन के हम पढ़े थे, टाइप्स ऑफ रिलेशन में। तो आप देखिए, ये जो पहली कंडीशन ये कहती है कि इसमें से फ्री नहीं होना चाहिए, वो तो ये हो गया। दूसरी कंडीशन जो है फंक्शन की, जो दूसरी कंडीशन की थी कि बी में एक ही एलिमेंट का बी के 2 एलिमेंट के साथ रिलेशन नहीं होना चाहिए, मतलब 1 मैनी नहीं होना चाहिए। तो फंक्शन की डेफिनेशन के लिए जो सेकंड कंडीशन है, उसकी वजह से ये जो 1 मैनी वाला केस है ये खत्म हो जाता है। तो 1 मैनी रिलेशन फंक्शन नहीं बनेगा। ठीक है, ये किस लिए हुआ है यहाँ पे, क्योंकि हमारी फंक्शन की डेफिनेशन हमने जो सेकंड कंडीशन अप्लाई की थी कि डोमेन के किसी एलिमेंट के लिए बी में एक ही एलिमेंट होना चाहिए, एक एलिमेंट का एक से ज्यादा के साथ रिलेशन नहीं होना चाहिए। ये हमारी कंडीशन है किसी भी रिलेशन को फंक्शन बनने के लिए। तो इस वजह से 1 मैनी का ऑप्शन खत्म हो गया, और क्योंकि मैनी मैनी भी खत्म हो गया, क्योंकि इसमें दोनों आते हैं, तो ये 2 तो खत्म हो गए।
वन मैनी और मैनी मैनी। अब हमारे पास चार ऑप्शन बचते हैं, इनटू, ऑनटू, वन वन और मैनी। चार टाइप के फंक्शन बचते हैं। उसमें भी हम करेंगे यहाँ पे कि जो फंक्शन इनटू है वो ऑन टू नहीं है, जो ऑन टू है वो इनटू नहीं है। ऐसे कह सकते हैं कि कोई फंक्शन और यदि वो ऑन टू नहीं है तो उसको इनटू कहेंगे। इसी तरह से वन मैनी और मैनी वन, जो वन वन है वो मैनी वन नहीं है, जो मैनी वन है वन वन नहीं है। दो कैटेगरी में बन जाएंगे। कोई भी दो, ये दोनों एक साथ नहीं हो सकते कि इनटू भी है और ऑन टू भी। इसी तरह से वन वन और मैनी वन एक साथ नहीं हो सकते। इन दोनों में से कोई एक होगा और इन दोनों में से कोई एक होगा। ठीक है, तो हमारे पास चार ही कैटेगरी बचती है यहाँ पे, तो वही हम पढ़ लेते हैं यहाँ पे। तो वो कौन से हो जाएंगे, तो ऑन टू फंक्शन हम की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। हम ये टाइप्स ऑफ फंक्शन नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में और पढ़ेंगे। थैंक यू।